अस्सलाम वालेकुम। हलाल और ज़बीहा हलाल में क्या फ़र्क होता है, आज इसके ऊपर बात करेंगे। आप अगर अमेरिका और कनाडा आ रहे हैं तो ये लफ्ज़ों का जो है थोड़ा सा मायनी ये ज़रूर जान लीजिए। तो अभी बात कर लेते हैं ये हलाल जो है इसका अमेरिका में और कनाडा में इसके मायनी कहाँ हैं, कैसे इस्तेमाल होता है। देखिए, मुर्गी हलाल है, घास खाने वाला जानवर है, गाय भेड़ बकरी हलाल है। ये गोश्त तो हलाल, यानी कि ये जानवर के हिसाब से ये हलाल है। अच्छा, दूसरी बात हो जाती है ये हलाल गोश्त जो है अब यहाँ जो बनाया जाता है वो उसमें फ़र्क आ जाता है। ज़बीहा हलाल यानी हैंड स्लॉटेड, हाथ से ज़िबा किया गया, तकबीर पड़ी गई और ऐसे ज़िबा किया गया। बाकी गोश्त बनाया गया मशीन पर, वो ठीक है। दूसरा तरीका जो यहाँ इस्तेमाल होता है वो मशीन पे गोश्त बनता है, यानी कि मशीन से भाई ज़िबा कर दिया गया। आगे किस्म हो जाती है मशीन से ज़िबा हुआ, साथ में एक रिकॉर्डिंग लग गई तकबीर की, यानी कि वो इंसान हाथ से नहीं स्लॉटर कर रहा, ख़ुद से तकबीर नहीं पढ़ रहा, वो रिकॉर्डिंग चल रही है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, वो साथ में पढ़े जा रहे हैं, साथ में जनाब जानवर ज़िबा होते जा रहे हैं। तो आप देखिएगा कि इसमें अब किस्में आ गई, यानी कि एक तो गोश्त भाई है ही हलाल, दूसरा हो गया कि वो गोश्त जो है मशीन पे बन रहा है और बस, फिर हो गया जी वो मशीन पे बन रहा है, साथ में तकबीर पढ़ी जा रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है पीछे। अच्छा, चौथा हो गया ज़बीहा हलाल, हैंड स्लॉटेड, यानी हाथ से जानवर को ज़िबा किया गया और इंसान ने तकबीर पढ़ी है, उसके बाद आगे वो मशीन पे बन गया। तो जब आप गोश्त लेने जाइए तो आप इन बातों का ध्यान रखें कि आप जो गोश्त ले रहे हैं वो कौन सा है, वो हलाल है या ज़बीहा हलाल है। ये गोश्त की अभी बनाने की किस्में आपको बता दी हैं, भाई मैं आलिम नहीं हूँ, आगे आप देखिएगा कि आपको कौन सा गोश्त मैसर है, कहाँ से आप ला सकते हैं। थोड़ा शहर से हट के ऐसी जगह रहते हैं जहाँ ज़बीहा हलाल नहीं मिल रहा है तो किसी दूसरी जगह से ले आएँ, घर में फ्रीज़र रख लें, उसमें रख लें। जो तरीका है भाई ये हर एक का अपना तरीका है, मेरा काम आपको बता देना। अस्सलाम वालेकुम।